वो मोर रोटियों की तरफ देखता है। इस मोर को तो भूख लगी है, मुझे इसको दाना डालना होगा वरना इसका पंख कैसे ठीक होगा। बिट्टू दुकान के मालिक के पास आता है। साहब जी, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है, मैं इस मोर को छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगा। बिट्टू, तूने दुकान पर रश देखा है? तू चला गया तो रोटियां कौन बनाएगा? चल जल्दी से अपना काम कर और मोर को यहीं फेंक दे। बिट्टू उदास होकर दोबारा रोटियां बनाने लग जाता है। मोर बिट्टू की पकी हुई रोटियां खाने लग जाता है। अरे भाई, और कितनी देर है रोटियों में? बिट्टू जब देखता है तो मोर सारी रोटियां खा गया होता है। भाई साहब, वो रोटियां तो मेरा मोर खा गया, मैं आपको जल्दी से और रोटियां बना देता हूँ। ये क्या बात हुई? पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में मजीद सब्र नहीं कर सकता। अभी जाकर तुम्हारे मालिक को शिकायत करता हूँ, अपने परिंदे घर जोड़ कर आया करो। वो ग्राहक मालिक के पास आता है। मैं इतनी गर्मी में इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारे मुलाजिम के मोर ने सारी रोटियाँ खा ली। मेरे पैसे वापस करो, मैं कहीं और से रोटियाँ ले लूँगा। दुकान मालिक गुस्से में बिट्टू के पास आता है। तेरे इस मोर की वजह से मेरे सारे ग्राहक खराब हो रहे हैं। दूसरी बार ग्राहक तुम्हारी शिकायत लेकर आया था। साहब जी, मुझे माफ कर दे, मैं इस मोर को कल से बंद करके आऊंगा। इसको भूख लगी थी इसलिए इसने रोटियां खा ली। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू अपना मोर लेकर यहाँ से निकल और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैंने उसके इलाज के पैसे जमा करने हैं। वो सब मेरा मसला नहीं है, जहाँ मर्जी से इलाज करवा। अब जा मेरी दुकान से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर मेरी आज की दिहाड़ी तो दे दें। तुम्हें कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारी वजह से ग्राहक अपने पैसे वापस ले गए हैं। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है। हाय मेरे अल्लाह, अब हमारा क्या बनेगा? माँ जी, अल्लाह मालिक है, वो हमारे लिए बेहतर ही करेगा। फिर रात हो जाती है और वो सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो बिट्टू मोर को दाना डालने आता है तो मोर वहाँ नहीं होता। बिट्टू जल्दी से अपनी माँ के पास आता है। माँ जी, मोर तो नहीं है। हाय अल्लाह, कहीं वो शिकारी मोर तो नहीं ले गए। बिट्टू और उसकी माँ उदास बैठे होते हैं तो बिट्टू को अचानक हवा में मोर आता हुआ दिखाई देता है। मोर को देखकर माँ बेटे दोनों खुश हो जाते हैं। बिट्टू की नजर मोर के पाँव पर पड़ती है तो उसके पाँव में 5000 का नोट होता है। माँ जी, वो देखो, मोर के पाँव में 5000 का नोट है। अब मैं इन पैसों से आपका इलाज करवाऊंगा। अभी कुछ ही देर गुजरती है। मीठा अपने दोस्त के साथ आ जाता है और वो मोर को देख लेते हैं। मोटे पेट वाले गेंडे, ये हमारा मोर तेरे पास क्या कर रहा है? चल कम्मू, इस मोर को उठा। नहीं मीठे भाई, ये मोर मैं आपको नहीं लेकर जाने दूंगा। तुम इस पर जुल्म करके इसको मार दोगे। चुप कर मोटे गेंडे, चल कम्मू, इस मोर को उठा ले। फिर वो मोर की तरफ जाने लगते हैं तो मोर उन पर हमला कर देता है। वो दोनों डर कर भाग जाते हैं। तभी तंदूर वाला वहाँ पर आ जाता है। बिट्टू, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए और आज मेरे पैसे चोरी हो गए। इतनी जल्दी मैं दूसरा बंदा कहाँ से लाऊंगा? तुम मेहरबानी करके काम पर वापस आ जाओ। आइंदा के बाद मैं तुम्हारे पैसे नहीं खाऊंगा। ये सुनकर बिट्टू को उस पर तरस आ जाता है और वो उसके पैसे वापस दे देता है और बिट्टू दुकानदार को सारी बातें बताता है। वाह बिट्टू, ये मोर तो तुम्हारा बहुत वफादार है। तुम कल से इसे भी दुकान पर लेकर आना। अब तुम्हारे माँ के इलाज की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। फिर बिट्टू खुशी खुशी दोबारा तंदूर पर रोटियां लगाने लग जाता है।